कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी, जहां पर बता दें कि योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक इस समय पर चल रही है और लोक भवन में ये बैठक हो रही है, जहां पर इस बैठक में कई ऐसे अहम प्रस्ताव जिन पर की आज मोहर लग सकती है। देखना होगा कि इस बैठक के बाद में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि जिस तरीके से बैठक हो रही है, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिन पर चर्चा और उन प्रस्तावों पर आखिरकार कैबिनेट की पूरी तरीके से सहमति बनती हुई और यहां पर मोहर लगती हुई। तो योगी कैबिनेट की बैठक जारी है। आपको बता दें कि लोक भवन में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बैठक में तमाम मंत्री मौजूद हैं। कई अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। तो योगी कैबिनेट की बैठक जारी है। साथ ही आपको बता दें कि लोक भवन में ये महत्वपूर्ण बैठक इस समय पर चल रही है। तमाम मंत्री वहां पर मौजूद हैं और कई अहम प्रस्ताव जिनको लेकर कि आज इस बैठक में सहमति बनेगी और उसके बाद उन प्रस्तावों पर मोहर लगेगी कैबिनेट की। तो बड़ी खबर, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। विक्रम, अगर बात करें तो ये बैठक फिलहाल अभी चल ही रही है, क्या लगता है कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन पर कि आज सहमति बन सकती है कैबिनेट की और मोहर लग सकती है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर आज की बात की जाए तो कई अहम प्रस्ताव हैं जिनको आज कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट से पास कराया जाने का प्रयास किया जाएगा। और मुख्य तौर पर सबसे बड़ी आज अगर सौगात कैबिनेट के द्वारा कही जाए तो आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित किए जाने का काम किया है, तो ऐसे में जो पिछले वर्ष के जो लोग हैं, विगत वर्ष के जो छात्र हैं, जो पोर्टल में डेटा सही एंट्री ना होने के कारण या किसी त्रुटि के कारण जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, तो उस पोर्टल को दोबारा खोले जाने और उसकी व्यवस्था किए जाने के लिए और उनको छात्रवृत्ति दिए जाने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी जा सकती है। और ये दीपावली तक के लिए पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि दीपावली तक की विगत वर्ष के जो छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है किसी त्रुटि के कारण, उनको पूरी तरीके से छात्रवृत्ति दिए जाने का काम इस बार योगी सरकार करेगी और इसी के संबंध में एक प्रस्ताव आज कैबिनेट से पास हो सकता है। साथ ही साथ पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने संपत्ति आयोग के संबंधित जो प्रस्ताव है उसको भी आज कैबिनेट में पेश किया जाएगा कि उसको भी पास किए जाने का प्रस्ताव आज कैबिनेट में रखा जाएगा। नगर निकायों के 3000 पदों पर भर्ती के मानक तय करने के संबंध में भी आज प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। साफ तौर पर है कि नगर निकाय में बड़े स्तर पर वैकेंसियां निकली हैं, ऐसे में उन वैकेंसियों को किन मानक में भरा जाएगा, उसकी मानक को पास किए जाने का काम बड़े स्तर पर आज कैबिनेट के द्वारा किया जाएगा। वहीं पर संबल, झांसी, फतेहपुर में निजी विश्वविद्यालय के निर्माण और उनके संचालन के संबंध में नियमावली को लेकर आज प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जाएगा। तो ऐसे कई अहम प्रस्ताव हैं जो अलग अलग विभागों के हैं जिनको आज कैबिनेट में रखा जा रहा है और हाल फिलहाल की अगर अभी बात की जाए तो वो कैबिनेट बैठक अभी चल रही है। जी बिल्कुल। और क्योंकि देखिए विक्रम, देख भी रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ बेहतर है। इससे पहले भी देखा था जब मुख्यमंत्री ने बैठक की है आज और कुल मिलाकर 2047 के विजन पर उन्होंने जिक्र किया। ग्रामों की, अगर मैं गाँव की मैं बात करूँ, उनकी तस्वीर किस तरीके से बदलनी है, आय को कि हमें किस तरीके से बढ़ाना है, 2047 तक का जो विजन है उसको लेकर भी उन्होंने आज बैठक इस दौरान की है। और अब उनकी कैबिनेट बैठक, इसमें भी क्या इसको लेकर कुछ चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है 2047 के टारगेट को लेकर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उसमें साफ तौर पर है कि शताब्दी वर्ष के तहत ग्रामीण स्तर तक के विकास को बड़े स्तर पर बढ़ाया जा सके। हालांकि योजनाओं के आधार पर योगी सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि सभी को बड़े स्तर पर जो लाभ जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ पूरी तरीके से मिल सके। लेकिन हाल फिलहाल 2047 में एक अलग मुहिम के तौर पर 2047 तक के टारगेट को योगी सरकार ने लिया है और ऐसे में जिन छात्रों को बड़े स्तर पर छात्रवृत्ति दी जिस तरीके से लोगों की के जीवन स्तर को बढ़ाए जाने के काम के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही, ये साफ तौर पर है कि ये ग्रामीण स्तर से पूरी तरीके से सभी लोगों को लाभ पहुंचे, इसको ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है और इसी क्रम में कैबिनेट में भी कई अहम प्रस्ताव आज आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल बैठक चल रही है कि अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मोहर भी लग सकती है।